निर्विकृति है, उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं है। तो ऐसी जो अद्वैता है आत्मा की, उसका विरोध होने के कारण इस अज्ञानी का जो अज्ञान है वो स्वतः नहीं है। ये हो गया। स्वभावतः आत्मनि अज्ञानमस्ति चेत् वस्तुभूतं स्यात्। अगर आत्मा में अज्ञान स्वाभाविक है तो वो वस्तुभूत हो गया। न तो स्वप्रकाश चिदात्मक के वस्तुत्व अज्ञानम वर्तितुमर्हति। स्वप्रकाश चिदात्मक आत्मा में अज्ञान रह नहीं सकता। प्रकाश तमसोर विरोधात, प्रकाश और तम का विरोध है। तथा अज्ञानम आत्मधर्मश्चेत स्वयं विनश्यत आत्मानम विकुर्यात। और इसी तरह अज्ञान यदि आत्मा का धर्म है तो धर्म का जब विनाश होगा तो आत्मा का भी विनाश हो जाएगा। तो बोले ऐसा नहीं है। अज्ञाततापनोबोध निबंधन नात्मा से तुम चोद मत। तो बोलते हैं कि अज्ञान अगर आत्मा का धर्म है तो वो धर्म सब नष्ट होगा तो आत्मा को विकृत कर देगा। उपयन अपयन धर्मो, ये नियम है। उपयन अपयन धर्मो विकरोति धर्मिणम। धर्म यदि आ जाए तो और चला जाए तो वो धर्मी में विरोध करता, धर्मी में विकार उत्पन्न करता। ये सिद्धांत है। तो अज्ञान अगर आत्मा का धर्म होगा तो आत्मा को विकारी बना देगा। तथा अज्ञान से वस्तुत्व द्वैतापत्ति थी। अज्ञान वस्तु होगी तब तो द्वैतापत्ति है। और चित्त निर्विकारत्व अद्वैत्व श्रुति विरोधा। अज्ञान वस्तु नहीं है, इसलिए अज्ञान को वस्तु मानने पर द्वैतापत्ति होगी। और जो श्रुति कहती है कि आत्मा चित्त स्वरूप है, निर्विकार है, अद्वय है, इसके साथ इसका विरोध भी होगा। और दूसरा है कि दो विकल्प थे ना, स्वाभाविक होगा, कल्पित होगा। तो कल्पित को हम स्वीकार करते हैं। अज्ञानता अभी थी, अभी त्वर्था, अभी जो शब्द है यहाँ पर अज्ञातता भी तू, अज्ञात तू होगा, विकार तू है। तथा तो ही मध्यना लोक मंडले कौशिकादि कल्पितांधकार कारवत अविरोधा स्यादिति भावा। तो होते हैं कि अब वो जब कल्पित है तो ऐसी स्थिति में कल्पित ऐसे ही है जैसे माध्यम दोपहर में आलोक मंडल है, सूर्य का प्रकाश हो रहा है। लेकिन जो कौशिक है, कौशिक नाम का एक प्राणी होता है उल्लू। जो उल्लू है वो अंधकार की कल्पना कर लेता है। दिन में वो अंधकार की कल्पना कर लेता है, रात में उसकी आँख खुल जाती है। ये है। तो हम लोग तो रात्रि में अंधे हो जाते हैं और वो दिन में उसको वो अंधा हो जाता है और रात्रि में उसकी आँख खुलती है। तो जैसे वो रात्रि में दिन में अंधकार की कल्पना करता है, उसी तरह से ये अज्ञान जो है कल्पित है। नन एवं अज्ञाने नहीं अज्ञान कल्पनायाम आत्मा से तुम नित्य। बोले अज्ञान
का आशय अज्ञान ही है। अज्ञान में ही अज्ञान की कल्पना है। नहीं हो अज्ञानी नहीं हो, अज्ञान कल्पना या अज्ञान के द्वारा ही अज्ञान की कल्पना अगर कहोगे तो आत्मा से होगा। आत्मा से कहते हैं अपनी उत्पत्ति स्थिति और प्रवृत्ति में अपनी ही अपेक्षा आत्मा से है। ठीक है, आत्मा से यही है ना, क्या है अपनी, हाँ क्या बोल रहे हैं? हाँ में आत्मा से है। आत्मा से वही है अपनी उत्पत्ति स्थिति और गति में, अपनी उत्पत्ति स्थिति और प्रवृत्ति में अपनी ही अपेक्षा, ये आत्मा से होता है। तो अज्ञान से ही अज्ञान की आश्रयता आत्मा में होती है। यहाँ पर आश्रय आत्मा से दूसरा जाएगा, बोले ना अनादि ही अज्ञानम अज्ञान तंत्रम अज्ञातत्वम अभी अनादि आत्मा से जो हवा कहते हैं। ये अगर उत्पन्न होता अज्ञान तो आप आत्मा से दोष बता सकते थे, ये अनादि है। तो अनादि होने के कारण अनादि अज्ञानम अज्ञान तंत्रम अज्ञातत्व भी अनादि, अज्ञातत्व भी अनादि है, इसलिए आत्मा से नहीं है। यद्वा अत्र अनिर्वचनीय वादेन अनुपत्ति दूषणम, यद्वा अथवा अनिर्वचनीय अथवा अनिर्वचनीयता अनिर्वचनीय वादे नानुपत्ति दूषण। हम लोग तो अनिर्वचनीय मानते ही हैं, इसलिए अनुपत्ति जो है दूषण नहीं है। ये बता रहे हैं, ये उसी बात को दूसरी टीका में कहा जा रहा है कि आत्मा में अगर अज्ञानी ना वास्तविक है, बंधन जो है वास्तविक है, तो उस वास्तविक की निवृत्ति ज्ञान से नहीं हो सकती। ये बात पहले कही जा चुकी है। वास्तविक बंधन जो है वो ज्ञान से दूर